की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम कमरू खान है। मैंने एमए बीएड की डिग्री कर रखी है। मेरी शादी किशनगढ़ बास के गांव दोयड़ा जाकर खान के साथ हुई थी 18 मई 2016 को। मेरे ससुराल वाले शादी के बाद से ही मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। मैं अपने ससुराल में गांव दोयड़े में एक आंगनवाड़ी पर जॉब करती हूँ। वे मुझे जॉब के लिए भी परेशान करते हैं। मैंने जॉब नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे 3 बच्चों का गर्भपात करवा चुके हैं। मुझे घर से निकालने के बाद मैं अपने पापा के घर पर रह रही हूँ कुछ टाइम से। पापा के घर से ही मैं अपने जॉब के लिए अप डाउन करती हूँ ससुराल में। कुछ दिन बाद बिना मुझे और मेरे घर वालों को बिना बताए, बिना अनुमति के मेरे हस्बैंड जाकर खान एक नाबालिग लड़की 15 साल जिसकी उम्र है साइमा, उसके पापा का नाम रईस खान, वे पिपरोली गांव की रहने वाली है, उससे उन्होंने 11 फरवरी 2024 को शादी की। मुझे मेरे ससुराल वाले और मेरे पति के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। वहीं इस मामले पर महिला एवं बाल विकास संरक्षण अधिकारी मधु जैन ने कहा कि बाल विवाह को लेकर ये शिकायत हमें मिली थी, लगभग 2 महीने पहले मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि लड़की की नाबालिग लड़की की शादी हो गई है और इसकी पहली पत्नी उसने शिकायत हमें दी थी, लिखित शिकायत दी कि भाई मेरे हस्बैंड ने एक नाबालिग लड़की से शादी कर ली है, जो कि शादी हमारे पुनाना ब्लॉक में हुई थी। तो उसके बाद ये शिकायत हमें मिली थी। तो उस शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है? कितनी उम्र की लड़की है? उस शिकायत के आधार पर हमने दोनों पक्षों को बुलवाया था और उनके एफिडेविट लिए, फोटो वगैरह उसने लड़की ने उपलब्ध करवाए थे हमें, और उसके आधार पे हमने जब जांच की तो पाया कि लड़की नाबालिग है। उसकी स्कूल का रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें 16 साल के करीब लड़की की उम्र थी। तो उसके बाद हमने दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट बना के हमने थाने में भिजवाई थी, पुराना थाने में, और वहाँ इस पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये शादी 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत बाद में दी जब शादी हो गई। वो यूँ कह रही है कि मैंने इसके लिए काफ़ी घूमी, पर मुझे बाद में पता लगा कि शादी हो गई। मैंने पूछा था कि भाई आपने शादी वाले दिन क्यों नहीं कंप्लेंट लगाई? तो उन्होंने कहा कि हम मुझे बाद में पता लगा कि इसकी शादी कर ली है और चुपचाप की थी इन्होंने शादी। तो उसके बाद इसने कंप्लेंट लगाई और फिर हमें प्रूफ भी लाके दिए थे इसने, अपने फ़ोटो दिए थे उस लड़की के, उसके घर के, और लड़के के फ़ोटो थे जिसमें कि वो दूल्हे की जो ड्रेस पहनते हैं मंडन में, उस तरह की उन्होंने पहनी हुई थी। तो मैम बताया जा रहा है कि जो लड़की की उम्र थी वो फैमिली आईडी में कुछ बदलाव उसमें किया गया था, क्या था? फैमिली आईडी जो हमें पहले मतीना ने उपलब्ध करवाई थी उसमें 15 साल की उम्र थी, लेकिन बाद में जब हमने लड़की के पेरेंट्स को बुलाया था, उन्होंने जब फैमिली आईडी उपलब्ध करवाई तो उसमें लड़की की उम्र 18 साल दिखाई गई थी। लेकिन फैमिली आईडी, आधार कार्ड वगैरह इसमें उम्र के वेरिफिकेशन में मान्य नहीं होते, इसलिए हमने उनको माना नहीं, और हमने स्कूल का प्रूफ निकलवाया था जिसमें उसकी उम्र 16 साल निकली। तो फिर हमने उसको नाबालिग मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की और इसमें मुकदमा दर्ज किया।